जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे संगत परिवार का बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में, जिसमें हम गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, आज जो ये दिन चल रहे हैं, ये मई मंथ है, वो पूरा ही ब्लेस्ड है, क्योंकि इस महीने में गुरु जी ने अपनी समाधि ली थी। तो कुछ खास तो होगा ही ना इस महीने में कि गुरु जी ने अपनी समाधि का यही दिन डिसाइड किया। संगत जी, यूं तो गुरु जी की जो जो भी प्लानिंग थी वो पहले से ही थी। कई बार वो चीजें संकेतों के माध्यम से पूरे संगत से भी शेयर कर चुके थे, कई अरेंजमेंट भी करा चुके थे जब उन्होंने समाधि ली। उसके बहुत सारे अपने सत्संग हैं जो आपने सुन रखे होंगे। संगत जी, गुरु जी कहीं नहीं गए, तो ना तो हमें दुख मनाने की जरूरत और ना ही हमें किसी भी दुख में डूबने की जरूरत। यानी हमें तो उस दिनों को, जो इम्पोर्टेंट डेज है, क्योंकि गुरुजी ने समाधि ली तो इम्पोर्टेंट डेज है, तो उसका हमें क्या करना है, उसके लिए हमें मंत्र जाप करना है, ज्यादा से ज्यादा पाठ सिमरन बढ़ाना है। कहने को ये बहुत छोटा सा शब्द है कि पाठ सिमरन बढ़ा लो, बट करना मुश्किल है या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे। क्या इतना मुश्किल है ये सब कुछ करना जो गुरुजी कह रहे हैं? क्या इतना मुश्किल है उनके वचनों पर चलना? और अगर हम गुरुजी वाले हैं, गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी के फॉलोवर हैं, गुरुजी से हमारा कोई ना कोई रिश्ता है, तो फिर हमें क्यों ये बात सोचनी पड़ रही है कि हम ये करें वो करें, क्या करें? या इतना सारा भ्रम जो पैदा हो रहा है कि अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरीके के उपाय शेयर किए जा रहे हैं, तो वो हम क्या करें क्या ना करें? बहुत सारी संगत के मन में ये डाउट रहता है, हम क्या करें क्या ना करें। तो इस डाउट का आंसर देने के लिए आज गुरुजी ने कहा है, तो इस सत्संग में, इस वीडियो के माध्यम से मैं वो चीजें शेयर करूंगी और आपके इस डाउट का आंसर भी दूंगी। तो गुरुजी का क्या आंसर है इसके लिए कि आप बहुत सारे उपाय देखते हैं, बट आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उसका आंसर आज को आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए, गुरु जी की कृपा का एक और सत्संग आपके सामने शेयर करती हूँ, जो गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग लेकर आए, जो गुरु जी जिसके माध्यम से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे, आपके आने वाले दुखों को काटेंगे। क्योंकि सत्संग ही तो माध्यम है जो आप सुनकर, जिससे आपको ब्लेसिंग मिलती है, और आने वाला दुख जो से केवल गुरु जी ही देख सकते हैं, हम तो नहीं देख सकते, बट गुरु जी सब जानते हैं। तो उसी के माध्यम से वो ये सत्संग शेयर कराते हैं कि कब कौन सा सत्संग जाना है, जिससे आपको ढेर सारी ब्लेसिंग गुरु जी दे पाए। तो हमें उसका लाभ उठाना है और गुरु जी के सत्संग को ध्यान से सुनना है। गुरु जी के स्वरूप पर ध्यान लगाते हुए, गुरु जी से आज्ञा लेकर, गुरु जी का सिमरन करते हुए, गुरु जी को ध्याते हुए, गुरु जी से के चरणों का वंदन करते हुए, उस बड़े मंदिर का वंदन करते हुए, हर एक कण कण का, बड़े मंदिर के हर एक कण कण का वंदन करते हुए आज के सत्संग को शुरू करती हूँ गुरु जी का नाम लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितनी भी संगत सुने और जो भी बाद में सुने, उन सबका कल्याण करना। इस सत्संग के माध्यम से जिन जिन के कानों में ये सत्संग पड़े, उन सब का कल्याण कीजिए, उनकी अरदास को पूरी कीजिए। उनकी राह में जो मुश्किलें आ रही हैं, जिस वजह से वो परेशान है, उनकी हर एक परेशानी को दूर कीजिए। संगत जी, सबका कल्याण मांगिए, सबका कल्याण। गुरु जी ने हमें सबका कल्याण मांगना ही सिखाया है, तो हम बस सबका कल्याण ही मांगेंगे। आज से हम ये प्रण लेते हैं कि हम सिर्फ सबका कल्याण मांगेंगे। अपना कल्याण तो गुरु जी खुद ही कर देंगे, आपका खुद का तो वो तो गुरु जी खुद देखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को सरेंडर कर दो। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करके आज के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपको शेयर कर रही हूँ, वो गुरु जी के टाइम की ही संगत का है, और जिन्होंने अपना सत्संग बहुत ही भावुक तरीके से, बहुत ही ब्लेस्ड तरीके से हम तक शेयर किया है। तो चलिए सुनते हैं आज आंटी का सत्संग। संगत जी, आंटी बताती है कि गुरुजी से मिलने से पहले वो बहुत जिद्दी स्वभाव की थी, अपनी ही मनमर्जी करती थी, किसी की बात नहीं सुनती थी, और दुर्भाग्यवश उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी बिल्कुल पलट गई। यानी वो अंदर से टूट चुकी थी।
तो उनके साथ हुआ ये था कि किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। और एक ब्लैक मैजिक इस तरीके से होता है कि किसी भी मृत व्यक्ति जो मर चुका है उसकी अस्थियों के चूरे को अगर आप उस पर क्रिया कर कर किसी को खिला दो, मतलब वो तांत्रिक क्रिया ही होती है, वो भी एक प्रोसेस है, तो वो खिला दो तो उसका जो ब्लैक मैजिक है वो इतना पावरफुल होता है, वो ब्लैक मैजिक, कि उसको कोई काट नहीं सकता, सिर्फ एक के जो है हमारे ईश्वर भगवान। तो भगवान ही काट सकते हैं, क्योंकि उस शक्ति से बड़ी तो कोई भी काली क्रिया भी नहीं हो सकती, तो सिर्फ वही शक्ति है जो काट सकती है। बल मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान के अलावा उस क्रिया को कोई नहीं काट सकता, इतना ज्यादा भयंकर होता है। और उसका प्रभाव ऐसा होता है कि अगर कोई उसको ठीक भी करना चाहे, यानी कोई संत महात्मा तांत्रिक कोई भी XYZ, तो उसकी भी जान को खतरा होता है, तो इतना पावरफुल होता है। तो संगत जी, अब ये जो क्रिया थी उन आंटी पर हुई, तो अब वो क्या बता रही हैं उन्हीं के शब्द आप सुनिएगा। ये बहुत शक्तिशाली काला जादू था जिसकी वजह से मैं मौत के बहुत करीब पहुंच गई थी। ये 1984 की बात है। उसी समय मैं बिस्तर पर रहने लगी थी। कुछ भी अच्छा नहीं था, न बैठ सकती थी न उठ सकती थी, खाती थी तो पचता नहीं था। मैं कई संतों तांत्रिकों फकीरों और पंडितों के पास गई, लेकिन किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। सबने यही कहा कि आपकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई आपकी मदद करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लगभग 10 वर्षों तक मैं इसी दर्द को, इसी तकलीफ को झेलती रही। फिर कनाडा में मेरी जान पहचान की एक महिला, लूना आंटी, वो मिली मुझे, जो मेरी जान पहचान की थी, जो गुरुजी से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि, और आपको बता दूं कि जो लूना आंटी हैं वो प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय हरपाल सिंह जी की बेटी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मेरे मन में सच्ची श्रद्धा होगी तो गुरुजी मेरी सहायता करेंगे। यानी वो गुरुजी की फॉलोवर थी और उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास चलो, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, बट मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। अक्टूबर 1996 में उसने मुझे ये बात बताई। उस समय वह अपनी ससुराल में थी। मैं उसके माता पिता से मिली, जो गुरुजी के दर्शन के लिए पटियाला आते जाते थे। यानी उस समय गुरुजी पटियाला में थे। हम उनके साथ मंदिर पहुंचे। हम जब अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, तभी गुरुजी संगत हॉल से बाहर आए। हम सब ने उनके चरण स्पर्श किए। लूना ने मेरा परिचय देना चाहा, पर गुरुजी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया और कहा, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी सब कुछ जानने वाले हैं। गुरुजी ने मुझे अपने दाहिने हाथ की ओर बिठाया और वे लगातार मेरे मस्तक की ओर देख रहे थे, मानो मेरे भूत वर्तमान और भविष्य को वो सबको देख रही हूं। उन्होंने हमारे आसपास खड़े लोगों को और किसी को ध्यान नहीं दिया। उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरा शरीर और चेहरा सूजा हुआ था और मेरी आंखें भी ठीक से नहीं खुलती थी। लगभग 1 घंटे तक उनके पास बैठने के बाद मुझे अपने चारों ओर एक बहुत ही शांति महसूस हुई। वातावरण ऐसा था, बिल्कुल शांत प्रिय हो गया। 10 वर्षों के बाद पहली बार मुझे भीतर से शांति मिल रही थी। फिर गुरुजी ने मुझे लंगर करने को कहा। उस समय मैं लंगर की महिमा नहीं जानती थी, तो बस मुझे यही लगता था कि बिना पैसे के खाली लंगर करना ठीक नहीं है। पर गुरुजी के बार बार कहने पर मैंने लंगर ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने बाएं हाथ पर बिठाकर मुझे अपने हाथ को दबाने को कहा। मतलब गुरुजी ने अपने हाथ को दबाने को और मालिश करने को कहा। लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने मेरा अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया और उसी क्षण मुझे ऐसा लगा मेरा 60% जो रोग था वो खत्म हो चुका है। उनके चरणों में बैठे हुए उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे कहा, यहाँ आती रहो। उस दिन मेरे मन में एक आशा जगी, लेकिन उनके बाद लगभग 6 महीने तक मैं लूना के ससुराल वालों के कामों में उलझी रही। मैंने उन्हें चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में 4 कनाल का एक प्लॉट बेचा था।
रजिस्ट्री के समय मुझे लगा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसी कारण मैं गुरुजी के आदेश का पालन भी नहीं कर सकी कि उन्होंने कहा था आती रहो। 6 महीने बाद जब मैं पंचकुला गई तो पता चला कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। उसी समय उनसे मिलने वहां पहुंच गई। जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, उन्होंने दूर से ही कह दिया मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। बस मैं समझ गई थी कि गुरुजी तो सब जानते हैं, यानी उनकी जो ये शक्ति थी वो फिर से मेरे सामने आई। उसके बाद लगभग 2 वर्षों तक मुझे शांत तरीके से उन्होंने संभाला और मेरा मार्गदर्शन भी किया। बाद में मैंने शिव पुराण पढ़ा, जिसमें लिखा था गुरु को 2 वर्ष तक अपने शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं लगातार उसके पास जाती रही। गुरुजी हमेशा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अपना स्वरूप दिया करते थे, लेकिन मुझे वो हर बार टाल देते थे। मुझे इससे बहुत दुख होता था संगत जी। फिर भी जिद्दी स्वभाव होने के बावजूद मैंने उनकी बात मानी। 5 बहनों में सबसे छोटी होने के कारण मुझे बचपन से बहुत ही प्यार मिला है। मैं रोज शाम 7 बजे संगत में पहुंच जाती थी। 2 साल बाद एक दिन मुझे देर हो गई। वहां पहुंचने पर संगत ने बताया कि गुरुजी ने उस दिन कम से कम 10 बार मेरे बारे में पूछा था। मैं अभी तक क्यों नहीं पहुंची, यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उस दिन गुरुजी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भविष्य में दुनिया में होने वाली कई घटनाओं को, समय के बदलावों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो आज हम न्यूज में सुनते हैं, वो बोली थी। मैंने हाथ जोड़कर उनसे एक प्रश्न पूछा, उनकी अनुमति ली। गुरुजी, क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे आपका एक स्वरूप भी नहीं मिल सकता? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे स्वरूप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे हृदय में वास करते हैं। अपना एक छोटा सा उन्होंने स्वरूप दिया और कहा कि यही उनका परिचय है। मैं उस स्वरूप को हमेशा अपने पास रखती, कभी उसे तकिए के नीचे रखती और कभी अपने कपड़ों पर लगा लेती। उससे मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे मैं हर बुराई, हर नेगेटिविटी से सुरक्षित हूँ। मैं अपने बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप रखती थी और उनकी पूजा करती थी। कुछ समय बाद उस स्वरूप में 2 आंखें दिखाई देने लगी। वे आंखें बहुत बड़ी और बेहद सुंदर थी। मुझे उनसे कभी डर नहीं लगा। मैं अक्सर उनसे पूछा करती थी कि वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कौन है, लेकिन वह केवल पलकें झपकाते थे। कुछ समय बाद उन आंखों से किरणें भी निकलने लगी। मुझे विश्वास हो गया गुरुजी शिव जी के अवतार हैं और वे आंखें उनका प्रत्यक्ष प्रमाण थी। गुरुजी से मिलने से पहले संगत जी, मैं बाबा चरण दास जी से मिली थी, जो राधा स्वामी के सत्संग के प्रमुख थे। मैं उनसे अपने एक अमेरिकी मित्र की सहायता से मिली और वो भारत में कुछ रिसर्च करने आए थे। वे चाहते थे कि बाबा चरणदास जी से मैं मिलूं, लेकिन मैंने उन्हें होशियारपुर स्थित भृंगु संहिता के पास चलने के लिए कहा। यही किसी को परखने का मेरा तरीका था। उस दिन जो पत्र हमारे सामने आया, उसमें लिखा था, वह दिन हम दोनों के लिए भाग्यशाली था। संहिता के अनुसार, जिसे मैं पहले भी देख चुकी थी, पिछले जन्म में एक देवी थी और इस जन्म का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। जब मुझे यह विश्वास हो गया कि मेरे साथ कोई छल नहीं हो रहा, तब मैं बाबा चरणदास जी से मिली। वे लोगों को दीक्षा देते थे। उस समय मेरी माँ पार्किंसन रोग से पीड़ित थी। मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुझे दीक्षा देना चाहते हैं तो पहले मेरी माँ को ठीक करना होगा। वे मान गए और मैंने दीक्षा ले ली। लेकिन कुछ समय बाद मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं बहुत हैरान थी। बचपन से ही मुझे कई बार आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता था। कई बार मैं उन्हें सपनों में देख लेती थी। कभी कभी मुझे दिव्य आवाजें भी सुनाई देती थी। मैंने ईश्वर से पूछा, क्या बाबा सच में भगवान है? मुझे भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। वे जल्द ही मिलेंगे। तब मैंने सोचा कि हम सब तो हमेशा ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते पर ही चलते रहते हैं। धीरे धीरे बाबा पर मेरा विश्वास भी कम हो गया। गुरुजी से मिलने के बाद मैंने फिर से उस दिव्य आवाज से प्रश्न किया। मैंने पूछा कि गुरुजी कौन है? उत्तर मिला, वह तो स्वयं परमात्मा है। उस आकाशवाणी के बाद मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा और मैंने पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करनी शुरू कर दी।
गुरुजी मुझे समय समय पर कई चमत्कारों का अनुभव कराते थे। मैं उनके छोटे से स्वरूप को सामने रखकर ध्यान लगाने लगी। ध्यान के समय स्वरूप की आंखें पलके झपकाती थी और उनके मस्तक में से प्रकाश की किरणें निकलती महसूस होती थी। फिर मैंने अपने भीतर झांकते हुए ईश्वर से प्रार्थना की और पूछा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रार्थना करने के बाद जब मैं संगत में पहुंची तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। तभी मैंने देखा कि उनके चारों ओर एक ज्योति निकल रही है। वह ज्योति उनके चरणों में बिछे हुए कालीन के चारों ओर घूमती हुई मेरे पास आई, मुझे स्पर्श किया और फिर वापस उनके चरणों में चली गई। उसी क्षण मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। मेरी खोज, आदि अंत सब कुछ वही है। हमारा अस्तित्व उन्हीं से शुरू होता है और अंत भी उन्हीं में होगा। कलयुग में परमात्मा अच्छी आत्माओं का मार्गदर्शन करने आती है मानव रूप में। मुझे विश्वास हो गया कि वो आ चुकी हैं। अब मुझे महसूस होता है कि मैं ईश्वर पर अपना विश्वास खो चुकी थी। उस विश्वास को फिर से जगाने और जीवन का सही उद्देश्य समझाने के लिए मुझे गुरुजी के पास लाया गया। सदगुरु ने मुझ पर कृपा की। वह मुझे मौत के दरवाजे से वापस लाए। जब मैं अपने रास्ते से भटक गई थी तब गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया। मोक्ष केवल मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। स्वर्ग में मनुष्य अपने अच्छे कर्मों का फल भोगता है, लेकिन मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही मिलता है। संस्कृत में एक उक्ति है, मोक्ष मूल गुरु कृपा, अर्थात गुरु की कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जपजी साहेब में गुरु नानक देव जी कहते हैं, जासो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, जासो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधियार। अर्थात चाहे 100 चांद निकल आए हों और 1000 सूरज चमक उठे, फिर भी गुरु के जीवन में न होने पर घोर अंधकार ही रहता है। अंधियार मतलब 100 चांद और 1000 सूर्य का प्रकाश होने पर भी गुरु की कृपा के बिना जीवन में घोर अंधेरा ही है। मुझे कई जप और मंत्रों का ज्ञान हुआ, जिसमें अमर संजीवनी मंत्र भी शामिल था, जिसके बारे में कहा जाता है उससे मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। उस मंत्र में भगवान शिव का आवाहन करते हुए कहा गया है, हे प्रभु, हे शिव, आपका नाम इच्छा पूरी करने वाले वृक्ष के समान है। इस मंत्र का जाप करने के बाद मुझे उसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। एक रात सुबह 3:30 बजे गुरुजी ने मेरे घर में प्रकट होकर उन्होंने मुझे एक बहुत ऊंचा आकाश को छूता हुआ वृक्ष दिखाया। उस वृक्ष के तने पर प्रकाश से बना हुआ एक सर्प लटका हुआ था। गुरुजी ने उस आध्यात्मिक विचार को मेरी आंखों के सामने साक्षात रूप में दिखा दिया। तब से मुझ पर काला जादू हुआ था। मेरी त्वचा का रंग बहुत काला पड़ गया था। गुरुजी के पास लगभग 2 वर्ष तक जाने के बाद एक दिन लूना के पिता मुझे गुरुजी के पास ले गए और उन्होंने मुझे उनके सामने बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग के बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो मैं क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा, अगर ईश्वर ने तुझे ऐसा बनाया है तो वही तेरे रंग को भी साफ करेंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने को कहा। धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से मेरी त्वचा का रंग साफ होने लगा। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया। कुछ समय पहले ही मैं इंग्लैंड से लौटी थी और अपने साथ त्वचा साफ करने वाली बहुत महंगी क्रीम लेकर आई थी। गुरुजी ने मुझे वे क्रीम घर लाने के लिए कहा। उस समय रात के 12:30 बजे थे। मैंने उनसे कहा, इतनी रात में जाने पर पड़ोसी परेशान होंगे, लेकिन गुरुजी ने कहा वह मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं घर से सारी क्रीम लेकर आई और गुरुजी के कहने पर उन्हें उनके चरणों में लगाने लगी। मुझे ऐसा करते देख गुरुजी के पास बैठी हुई एक महिला भक्त ने यानी संगत ने कहा, देखो इसका दिल कितना बड़ा है, ये अपनी सारी क्रीम लेकर आई है। उनके चरणों में वह क्रीम लगाने लगी और बाद में मुझे भीतर से एक अलग ही शांति और कृपा का अनुभव हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैरों का दर्द, जिससे मैं कई वर्षों से परेशान थी, पूरी तरह समाप्त हो गया।
चंडीगढ़ में मैं अपने घर में अकेली रहती थी, इसलिए मन में हमेशा डर और चिंता बनी रहती थी। एक बार मैं रात को 1:30 बजे गुरुजी के पास से वापस लौटी। जब मैं दूसरी मंजिल पर अपने घर में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी मुझे गुरुजी की वही सुगंध महसूस हुई। उसी क्षण मुझे भीतर से सुरक्षा का एहसास हो गया। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद ही किया था कि अचानक किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत डर गई। मैंने मन ही मन विचार किया कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया है। उस पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो उन्होंने उसी तरह से खांसा। तभी मुझे समझ आया कि पिछली रात घर में वही आए थे। जब मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी अक्सर मेरे घर आते हैं, खासकर अमृत वेला के समय, तब मैंने घर के पर्दे बदलने का सोचा। लेकिन पर्दे लगाते समय मैं गिर गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में पहले से ही चोट थी और अब यह और बढ़ गई। मैं दर्द में थी। उसी हालत में मुझे नींद आ गई। स्वप्न में मैंने देखा कि गुरुजी 2 भक्तों के साथ मेरे घर आए हैं। उन्होंने उन लोगों से कहा, एसी बंद कर दो क्योंकि मैं गिर गई हूँ। तब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एसी के साथ साथ पंखे भी बंद थे। गुरुजी अपने संगत का बहुत ध्यान रखते हैं और जब वे ध्यान रखते हैं तो सच में पूरी तरह रखते हैं। एक और दिन जब मैं संगत से वापस लौट रही थी, तभी अचानक एक गाय मेरी कार के सामने आ गई। तभी सिर्फ मेरे मुंह से जय गुरुजी ही निकला, गुरुजी ही निकला और मैं सुरक्षित बच गई। घर पहुंचने पर मुझे पता चला कि गुरुजी ने संगत से मुझे लगातार फोन करने को कहा। उन्होंने फोन पर मुझसे बात की और मेरा हाल चाल पूछा। एक बार पंचकुला के पास सकेतरी स्थित शिव मंदिर से लौटते समय मेरी कार का दाहिना पहिया एक नाली में फंस गया। मैं जितना भी एक्सीलेटर दबाती, कार बाहर नहीं निकल पा रही थी। लगभग आधे घंटे तक मैं वहीं फंसी रही। तभी मैंने एक बस को तेज गति से अपनी ओर आते हुए देखा। डर के मारे मैंने तुरंत गुरुजी को पुकारा और उसी क्षण कार का पहिया बाहर निकल आया। मैं सुरक्षित सड़क पर आ गिरी। गुरुजी केवल मेरी भौतिक जरूरतों का ही नहीं बल्कि मेरी भावनाओं का भी बहुत ध्यान रखते हैं। चंडीगढ़ में मैं एक फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में पढ़ाती थी। वहां की कुछ शिक्षकों को कला विभाग से नाराजगी थी। उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। एक दिन मैं उनके तानों और कटाक्षों से बहुत दुखी हो गई और अपनी कार में बैठकर रोने लगी। उसी समय मेरी कार में गुरुजी की सुगंध फैल गई और मेरा मन तुरंत शांत हो गया। मैं अपनी भावुकता से बाहर निकल आई। एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी सरदार मनमोहन सिंह जी की बहुत सहायता किया करते थे। रिटायरमेंट के बाद उनके मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रभावित होने लगी थी। कई बार वे लगातार बोलते रहते थे और उन्हें घर पर संभाल कर रखना पड़ता था। क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत उपकार किए हैं, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती थी। मैंने यह बात गुरुजी को बताई। गुरुजी ने उनकी पत्नी से एक तांबे का लोटा लाने को कहा और उसे आशीर्वाद दिया। बाद में मैं उन्हें भी गुरुजी के पास लेकर गई। गुरुजी ने उनसे कहा कि वे अच्छी नींद लें। उस समय उन्हें बहुत लंबे समय से नींद नहीं आई थी। एक दिन गुरुजी ने सरदार मनमोहन सिंह जी की पत्नी से कहा कि एक चवन खरीदकर गुरुवार और शुक्रवार को अपने घर में रखे और फिर सेक्टर 44 के निहंग गुरुद्वारे में दान कर दे। उसके बाद उन्हें उस दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश पूछना था। उन्होंने गुरुजी की बात पूरी तरह से नहीं मानी, लेकिन उन्होंने उस दिन का शब्द निकाल कर मुझे दिया। उसमें लिखा था, ईश्वर पहले भी पूर्ण थे, अब भी पूर्ण है और हमेशा रहेंगे। चांद और सूर्य भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वही लोग उन्हें देख पाते हैं जिनका मन निर्मल होता है। मैं वह संदेश लिखकर संगत में ले गई, लेकिन गुरुजी को दिखाने का साहस नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उसी रात लगभग 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उनके हाथ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वह पन्ना था जिस पर वह शब्द लिखा हुआ था। उस समय मेरे मन में यही भावना आई, गुरुजी स्वयं उस दिव्य ज्ञान से जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ वाला अपना घर बेचने के लिए कहा। मैंने वह घर बेच दिया, लेकिन बाद में मुझे चंडीगढ़ में रहने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं मिला। तब गुरुजी ने मुझे अपनी पुरानी संगत खेरा परिवार के पास जाने को
कहा, उनके पास भेज दिया। श्री खेरा जी कभी गुरुजी के विद्यार्थी रहे हैं। गुरुजी ने उन्हें ब्लड कैंसर से ठीक किया और उन्हें संतान का आशीर्वाद भी दिया। खेरा परिवार ने अपने घर में मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। उस समय मेरी हालत इतनी खराब थी, मैं यात्रा भी नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी मेरे लिए जो प्रसाद भेजते थे, मैं नियमित रूप से उसे लेती थी। वह मेरे लिए दवा जैसा था और उससे काले जादू का असर धीरे धीरे खत्म हो गया। उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि उसे लेने के बाद मुझे खून की उल्टी होने लगती थी। कई बार मुझे ऐसा लगता था मेरे शरीर में विष बाहर निकल रहा हो। लेकिन गुरुजी से दूर रहने के लिए रहना आसान नहीं था। जब भी खेरा परिवार दिल्ली जाता, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोने लगती। एक बार रोते हुए मैंने कहा, जब कलियां मांगी कांटों का हार मिल गया। अगले दिन जब खेरा परिवार दिल्ली से वापस आया तो वे गुरुजी द्वारा भेजी हुई फूलों की माला मेरे लिए लेकर आया। तब मुझे महसूस हुआ गुरुजी अपनी संगत के मन की हर भावना को समझते हैं, उसे पूरा करते हैं। वे हमारे प्रेम और दर्द दोनों को समझते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी आंटी का सत्संग और है जो मैं कल के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ही लंबा सत्संग है और बहुत ही ब्लेस्ड है, जिसे पढ़ने में भी इतना आनंद आ रहा है संगत जी। और गुरु जी मैं क्या कहूँ, आंटी ने वो चीजें फील की और उस समय वो थी, वो बहुत सौभाग्य की बात है। बट मैं उस पल को महसूस कर सकती हूँ, उस चीजों को पढ़कर, आज मैंने वो पल महसूस किए कि उनको क्या फील हो रहा होगा, आपने उन पर कैसे कृपा की होगी, क्योंकि आप हर बार हमारी भी इसी तरह से सहायता करते हो, हमारे मन की बातों को भी इसी तरह से पढ़ लिया करते हो, हमारे लिए जो बेहतर है वही करते हो। देखिए कि इन सत्संगों को सुनकर आपको क्या फील होता है, कि कितना पेशेंस, मतलब लगातार जाना, काम नहीं हो रहा है बट फिर भी लगातार जाना, केवल शांति फील हो रही है उसके लिए। और ईश्वर ही एक है जो आपके काले जादू, किसी भी तरह के जादू, आप पर कोई भी ब्लैक मैजिक हो, उसको काट सकता है। तो फिर ईश्वर की शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। देखिए गुरुजी ने कैसे लंगर प्रसाद खिला खिला के, जल प्रसाद, चाय प्रसाद आकर, लंगर प्रसाद खिलाकर कैसे उनकी प्रॉब्लम को धीरे धीरे ठीक किया। आगे आप उनके सत्संग में सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या शेयर किया है। तो बहुत ही आनंद आया गुरुजी, बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना ये सत्संग मेरे द्वारा शेयर करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सत्संग ये जो हमें अभी सुने ही नहीं है, और इतनी कृपा आप बरसाते आ रहे हैं और इतनी ब्लेस्ड सत्संग है कि मतलब क्या ही कहें, उनके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। संगत जी देखिए, कोई भी ब्लैक मैजिक होता है गुरुजी की कृपा से कट जाता है, कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं, बस गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद। अब संगत जी प्रश्न ये उठता है कि हम हर बार बड़े मंदिर नहीं जा पाते, अब नहीं जा पाते, हम कोई भी प्रॉब्लम है तो बड़े मंदिर जाने की भी उतनी आवश्यकता नहीं है, जा सके तो चले जाइए। गुरुजी कहते हैं मैं तो तुम्हारे दिल में वास करता हूँ, मैं तो तुम्हारे घर में वास करता हूँ, तो उनकी बस जो बताए हुए रास्तों पे चल लो, वही मंदिर आपका बड़ा मंदिर बना देंगे, वही ब्लेसिंग आपको यहीं पर दे देंगे। हाँ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, पर अगर आप नहीं जा पा रहे हो लगातार, तो गुरुजी ऐसे नहीं कहते कि अपने घर में लड़ाई कर कर आओ, अकेले भागे चले आओ, नहीं कहते। वो कहते तुम घर में ही पाठ सिमरन करो, मुझे याद करो, मैं तो तुम्हें यही ब्लेस करने आऊंगा। अपने घर को बड़ा मंदिर बना लो, सेवा वहां नहीं मिल रही, अपने घर की सफाई करो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ सेवा, करके तो देखो, अपने घर को बड़ा मंदिर बना लो। देखिए मुझे तो गुरुजी ने यही बोला है, मेरी पर्सनली, मुझे जब मैं बहुत परेशान होती थी स्टार्टिंग में कि मुझे भी सेवा करनी हो ये सब, तो गुरुजी कहते थे सबसे पहले तेरी सेवा है अपने परिवार की सेवा करो, और सबसे पहली तेरी सेवा है तू अपने घर को साफ रख। तुझे सेवा करनी है ना तो अपने घर से शुरू कर, मैं दे रहा हूँ, मैं यहाँ विराजमान हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तू अपने घर को साफ रखना, यही सेवा है। अगर हम अपने घर को गंदा रखते हैं और फिर मंदिर में जाके सेवा करते हैं तो गुरुजी आपको ब्लेस नहीं करेंगे। तो जो भी अपने घर को गंदा रख रहा है, तो प्लीज गुरुजी का मैसेज यही है कि आप उसको साफ रखें। अब एक क्वेश्चन था सबके मन में होता है कि हमारे पास बहुत सारे उपाय आते हैं, बहुत सारे उपाय सुनते हैं, बट हम नहीं कर पाते हैं, और फिर हमें अंदर ही अंदर गिल्ट होता है कि गुरुजी का मैसेज आया था तो हम नहीं कर पाए।
देखिए संगत जी, सत्संग जो भी आ रहे हैं, मैं किसी को भी गलत या सही नहीं कहती। मैं अपने सत्संग चैनल के माध्यम से भी जो भी सत्संग आते हैं किसी भी उपाय को लेके वो मैं शेयर करती हूँ संगत जी। पर इसके पीछे की जो सच्चाई है, इसके पीछे गुरुजी ने कितनी चीजें खुद बोली हैं, क्या हुआ है नहीं पता, पर हमें उसमें दिमाग नहीं मारना। कोई भी अगर भोग का है या कुछ चढ़ाना है, भगवान के ऊपर ही चढ़ाना है, चाहे हनुमान जी महाराज के ऊपर चढ़ाना है, बट आपको क्या याद रखना है, सिंपल एक बात याद रखो, किसी भी मंदिर में जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप गुरुजी को मानते हो और आप पहले हनुमान जी के मंदिर जाते थे या फिर कहीं भी जाते थे, शनि मंदिर जाते, तो आप वो छोड़ दो, नहीं जाते रहो, पर सबसे पहले बोलना है अपने गुरु का नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया, क्योंकि हनुमान जी में भी तो वही है। अब वो आपका सोचने का तरीका है, मैं तो यही बोलती हूँ। संगत जी आप क्या क्या बोलते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो यही बोलती हूँ, किसी भी मंदिर जाऊंगी चाहे कहीं पर भी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत अनंतम शुक्राना यहाँ बुलाने का। हनुमान जी के रूप में हमारे कष्ट हरो, माता के रूप में हमारे कष्ट हरो, मैं तो यही बोलती हूँ शुरू से। ये अंदर के भाव जो शायद गुरुजी नहीं दिए, नहीं पता, क्योंकि गुरुजी ही सब कुछ चेंज करते हैं। आंखें बंद करो, गुरुजी का नाम निकले, आंखें खोलो तो गुरुजी हो। हर वक्त गुरुजी, हर सांस में आपका गुरुजी का सिमरन होना चाहिए, वही सिमरन होता है असली। यूं तो बहुत बिजी गुरुजी ने कर रखा है, जो भी है गुरुजी की कृपा है, उसका हर एक पल का आनंद ले। और संगत जी, वहमों से दूर रहे, गुरुजी कहते हैं। गुरुजी का आज का जो मैसेज है, जो आपको देने के लिए बोला है, वहमों से दूर रहो। कोई भी चीजें नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, 3 चीजें जरूर कर लेना। अब वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज है शुक्राना करना, ये मत छोड़ना। चाहे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट आपको अपना शुक्राना बंद नहीं करना, तो शुक्राना करना है। दूसरी चीज, सेवा करनी है। सेवा करनी है किसी भी फॉर्म में, चाहे आप गाय को रोटी दे, चाहे चींटियों को खाना दे, कबूतरों को दाना दे, कोई भी सेवा, कोई भी सेवा, XYZ कहीं पर दान दे, बताना नहीं है, सेवा जरूर करनी है। घर के लोगों की सेवा करें, घर के परिवार के लोगों की सेवा करें, बच्चों को पढ़ाने की सेवा करें, कुछ भी करें, XYZ जो भी आप कर सकते हैं वो जरूर करें। घर को साफ रखने की सेवा करें, गुरुजी का घर है, साफ रखने की सेवा करें, कुछ भी करो, सेवा जरूर करनी है। और मंत्र जाप जरूर करना है। तीसरी बात, मंत्र जाप आपको इतनी शांति देगा, इतनी स्ट्रेंथ देगा कि आप हर काम कर जाओगे। जो आप काम नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी तबीयत खराब रह रही है, उसको कर जाओगे। अपने घर में मंत्र जाप चलाइए, गुप्त रूप से मंत्र जाप कीजिए। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं गुप्त रूप से मंत्र जाप करने का। आज का जो हमारा जो हम ये कर रहे हैं, गुरु जी के समाधि दिवस तक तो मैं जरूर करूंगी, और उसके बाद भी जैसी भी गुरु जी की इच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। आंखें बंद कर लीजिए और मंत्र जाप बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस यही याद रखिएगा कि अपने गुरु जी पर हमेशा विश्वास रखो। जैसे मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ, उसमें देखिए कितनी स्ट्रगल आ गई, पर फेथ नहीं टूट रहा, बराबर जा रहे हैं। आते रहो, गुरु जी ने कहा तो आते रहो। आज के भी सत्संग का यही मैसेज है कि आते रहो। तो आपको मंदिर जब भी मौका मिले जाना है, नहीं मौका मिल रहा तो घर पर ही जो मैंने बताया वो करना है।
और जो भी आपके क्वेश्चन है कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल आपका, हर एक दिन, हर पल आपका गुरु जी खुशनुमा बनाए और गुरु जी से यही अरदास है कि वो आपकी सहायता जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।